Today I'm going to start chapter of geography, human resources. Yes, you have read about chapter resources, you have read natural resources, human-made resources, you have read all, and today we are going to read about human resources. So you know it very well, natural resources यूजलेस होते अगर ह्यूमन बीइंग्स अपनी स्किल्स से उन्हें यूजेबल या आप कह सकते हो कि उन्हें वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट ना करते. फॉर एग्जांपल ये देखो, दिस इज, ये स्टिक की हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये तो एक वुड थी फॉरेस्ट में, है ना. तो ह्यूमन बीइंग ने अपनी स्किल से इसे स्केल बनाया. इट्स ओनली ह्यूमन बीइंग with their skills who convert the natural resources into valuable resources, add value in the product. For example, आप अभी आपके हाथ में कॉपी होगी, है ना, बुक होगी, तो वुड पल्प, कहीं ना कहीं ये वुड पल्प से, अर्लियर इट वाज वुड पल्प से पेपर बना, फिर प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू ये बुक्स बनी. तो ये सब कुछ कौन लेके आया? जैसे प्रिंटिंग प्रेस भी आई तो जोहानस गुटेनबर्ग लेके आया. तो इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स विद देयर स्किल्स एंड विद देयर नॉलेज, उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में. अब ये बन गई मैन मेड, ह्यूमन मेड प्रोडक्ट. अर्लियर इट वाज नेचुरल, जब ये वुड थी तो नेचुरल रिसोर्स थी. अब स्केल बन गई तो ह्यूमन मेड प्रोडक्ट बन गई. अब ये अब बनाने वाला कौन? ह्यूमन बीइंग. मींस वो भी एक रिसोर्स. ह्यूमन बीइंग, चाहे वो एजुकेटेड है चाहे वो अनएजुकेटेड है, जैसे गैराज का ही हम कह लें कि मैकेनिक है, तो नहीं है वो इतना एजुकेटेड, बट ही इज आल्सो अ वैल्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि वो अपनी स्किल से मैकेनिक है. अपनी स्किल से वो कारों या जो भी व्हीकल्स वगैरह उनको ठीक कर रहा है, तो अपनी स्किल से वो काम कर रहा है. तो इट मीन्स चाहे वो कारपेंटर है, नॉट एजुकेटेड, बट वो फर्नीचर बना रहा है, तो वो भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है. ठीक. तो इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इट वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स was created by Government of India in 1985 to improve people's skill. Ministry of Human Resource was created by Government of, किसने create की? Government of India ने. In which year it was created? 1985. क्यों create की? To improve people's skill. अब ग्रेटेस्ट रिसोर्स, अभी मैंने बोले नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड, ह्यूमन बीइंग. इनमें से आप अपने आप सोचो कि नेचुरल रिसोर्सेज तो आर गिवन टू अस बाय नेचर. क्या अगर ह्यूमन बीइंग ही ना होते तो क्या उनको हम यूज में ला पाते? उनका कोई वैल्यू होती? नहीं. मिनरल्स होते, क्या घरों में एसी, फैन, कूलर्स, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ होता? नहीं. अगर कौन ना होते? ह्यूमन रिसोर्स. तो इट मीन्स ग्रेटेस्ट रिसोर्स लोग है, पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स. चाहे वो डॉक्टर है, टीचर है, नर्स है, मैकेनिक है ना, कारपेंटर है, कोई भी है, वो सब ह्यूमन रिसोर्स है. ठीक. तो हम कहेंगे ग्रेटेस्ट रिसोर्स कौन है इनमें से? ह्यूमन बीइंग्स, people are the greatest resource because with their skills and with their knowledge they change the natural resources into valuable goods. They add the value in the product. Was it clear? इतना भी आपको क्लियर है? आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो तो विद स्किल्स एंड नॉलेज ये सब कौन लेके आया? ह्यूमन बीइंग. ये सब चेंजेस कौन लेके आए? ह्यूमन बीइंग. तो विच इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स? ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग जो है, पीपल जो है, दे आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल से सब कुछ किया. सड़कें बनाई, किसने बनाई? ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. ये इतने इतने व्हीकल्स हैं, तो पहले तो कुछ भी नहीं था. ठीक है. अर्ली मैन वाज नोन एज बीस्ट ऑफ बर्डन.
खुद ही अपने शोल्डर्स पे सामान उठा के इधर से उधर लेके जाता था। तो देखो कितनी कंफर्टेबल लाइफ है। तो ये सब कुछ कौन लेके आया सारी चेंजेस? ह्यूमन बीइंग्स, पीपल विद देयर स्किल्स एंड विद देयर नॉलेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इट वाज क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन विच ईयर? 1985। तो like other resources, human resources are also not equally distributed. हम जैसे कहते हैं कि natural resources they are not equally distributed, क्योंकि कुछ एरियाज में माइंस हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, whereas in some areas there are no minerals. कुछ एरियाज में तो मिनरल्स पाए नहीं जाते, जैसे हम बोले कि प्लेट्यू रीजन्स ऑफ इंडिया दे आर रिच इन मिनरल्स। अगर हम अपनी स्टेट पंजाब की बात करें तो यहाँ पे मिनरल्स ही नहीं है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम एज ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब इसमें हम क्या कहेंगे? दे आर डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल, एज एंड सेक्स। ह्यूमन बींग्स जो है दे आर डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल, एज एंड सेक्स। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम कहेंगे कि ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है, ठीक। कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट इज लो। अगर हम केरला वाली साइड की बात करें तो लिटरेसी रेट इज वेरी हाई। तो इट मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। अगर हम बिहार एंड केरला को कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस है। लिटरेसी रेट इन केरला इज वेरी हाई, whereas इन बिहार हम कहेंगे तो बहुत कम है। तो इट मीन्स हम कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज, लाइक अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज आर आल्सो नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अब ये होता क्या है? व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? The way in which people are spread across Earth's surface is known as the pattern of population distribution. कैसे लोग अर्थ सरफेस पे स्प्रेड हुए, the way all the people spread on Earth surface, उसे हम क्या कहेंगे? Distribution of pattern of the population, उसे हम क्या कहेंगे? Distribution of population. Now listen again. The way in which people are spread across the Earth's surface is known as पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। इसे क्या कहेंगे? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ पीपल स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहेंगे इसे? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है ह्यूमन रिसोर्सेज जो है दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? The way in which people are spread across the Earth's surface is known as the pattern of population distribution. You know, more than 90% people, 90% से ज़्यादा लोग 30% of Earth surface पे रहते हैं। 30% of Earth surface, 90% of the people, 90% हमारे जो population है, 90% of the world's population live on 30% of land surface. कहाँ पे रहते हैं? 90% of world's population live on 30% of earth surface, live on 30% of land surface. earth surface कौन सा? land surface. earth surface पे means land surface पे 30% land surface cover करते हैं। 90% people, 90% people of the world, 90% of the population of the world cover how much surface of the land surface? 30% of land surface. They cover 30% of land surface. Now is it clear? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कौन से ईयर में सेटअप हुई? 1985। किसने सेटअप की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों सेटअप हुई? टू इम्प्रूव पीपल स्किल। अब सबसे बड़ा रिसोर्स which is the greatest resource? Human beings, because with their knowledge, with their skills, they can change the useless goods into valuable products. तो वो अपनी स्किल के साथ क्या से क्या बना देते हैं, you know it very well. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द, जैसे दूसरे रिसोर्सेज
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सेम एज ह्यूमन रिसोर्स, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वे इन विच people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. 90% people of the world live on 30% of land surface. वर्ल्ड के 90% लोग जो है वो 30% ऑफ लैंड सरफेस पे रहते हैं. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अनइवन, यू नो इट वेरी वेल. सम एरियाज आर वेरी, आप कह सकते हो some areas are thickly populated whereas some areas are, अब हम कहेंगे thinly और कुछ एरिया thickly. some areas are crowded whereas some areas are sparsely, कुछ एरियाज में बहुत से लोग population ज्यादा है whereas there are some areas जहाँ पे population कम है. again I am repeating, some areas are thickly populated, sparsely populated, कम है वहाँ पे population, whereas there are some areas which are, हम कहेंगे कुछ areas overcrowded हैं, crowded areas हैं. some areas are thickly populated, population ज़्यादा उन areas में, कुछ areas thinly populated भी हैं, वहाँ पे population is less. So there are various reasons why some areas are thickly and why some areas are thinly populated. ऐसा क्यों? तो thinly populated भी होती हैं and thickly populated भी. अब हम कहेंगे crowded areas कौन से हैं? South and Southeast Asia, Europe, Northeastern North America. These are the crowded areas. You know it very well. पहले तो आपको इंडिया ही पता है, South and Southeast Asia, यूरोप भी क्राउडेड एरियाज में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये सब क्राउडेड एरियाज हैं. एंड वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड्स एंड इन डेजर्ट्स. अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया, अगर हम बात करें यूरोप, तो ये सारे क्राउडेड एरियाज हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन इज मोर. Whereas I have told you there are some areas which are sparsely populated, जहाँ पे population कम है, और वो कौन से areas आते हैं? Mostly high latitudes वाले area means mountainous regions and desert areas. Desert areas and high latitudes जो areas आते हैं ना, they are, हम कहेंगे वो area sparsely populated है, वहाँ पे population जो है that is less as compared to साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप. इन एरियाज में अगर हम करें तो नॉर्थ अमेरिका, ये वाले एरियाज ओवर क्राउडेड है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है. कहाँ पे कम है? डेजर्ट एरियाज, माउंटेनियस रीजन्स. अगर हम इनकी बात करें तो पॉपुलेशन इज लेस. तो वेरी फ्यू पीपल लिव इन, अगर मैं पूछूं तो कहाँ पे? हाई लैटिट्यूड्स एंड इन डेजर्ट एरियाज. Almost 3/4 of the world's population live in Asia and Africa. तो एशिया एंड अफ्रीका में 3/4 of the world population जो है ना, that is वो कहाँ पे पाई जाती है? कौन से 2 continents में? एशिया एंड अफ्रीका. एशिया एंड अफ्रीका, 3/4 of the world's population is found in which 2 continents? एशिया एंड अफ्रीका. 60% of world's people stay in just 10 countries. तो 10 countries जो है ना, मोस्टली लोग उनमें रहते हैं. तो अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है, तो नंबर 1 इज चाइना एंड नंबर 2 इज इंडिया. चाइना, इंडिया, ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. 90% वर्ल्ड के लोग जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? 30% ऑफ लैंड सरफेस. तो देयर आर सम एरियाज विच आर मोर पॉपुलेटेड, विच आर क्राउडेड एरियाज, एंड देयर आर सम एरियाज विच आर स्पेर्सली पॉपुलेटेड. अब अगर हम कहें क्राउडेड एरियाज तो वो आ जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है. फिर हम कहेंगे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ईस्टर्न अमेरिका, ये सारे एरियाज क्या हैं? हम कहेंगे क्राउडेड एरियाज हैं. अगर हम बात करें तो कहाँ पे पॉपुलेशन लेस है, कौन से एरिया स्पेर्सली पॉपुलेटेड है, तो वो है हम कहेंगे हाई लैटिट्यूड
हाई लैटिट्यूड्स वाले एरियाज मीन्स माउंटेनियन रीजन्स, एंड देन यू कैन आल्सो से डेजर्ट एरियाज। यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इज लेस एज कंपेयर टू द जो अभी मैंने एरियाज बोले हैं, साउथ ईस्ट एशिया, जैसे मैंने नॉर्थ अमेरिका बोला है ना, यूरोप बोला है, अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो इन एरियाज में हाई लैटिट्यूड्स में माउंटेनियस रीजन्स, जैसे कि हम कहीं पोलर रीजन्स में है ना, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ना वो कम है। तो दिस इज द रीजन कि पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। 60% वर्ल्ड के अगर लोग हैं ना तो वो 10 कंट्रीज में पाए जाते हैं, उसमें से नंबर 1 तो चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर गिवन इन द टेबल, एक टेबल दिया हुआ है बुक में, उसमें सारी कंट्रीज दी हुई हैं। नो, नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसे स्क्वायर किलोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, स्क्वायर किलोमीटर में। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, इट इज एक्सप्रेस्ड इन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब एवरेज डेंसिटी जो है ना पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51%, 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर वर्ल्ड की बात करें ना तो 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, पर स्क्वायर किलोमीटर मींस आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो वो 51 पर्सन आपको एक पर स्क्वायर किलोमीटर में मिलेंगे। अब अगर आपको मैं इंडिया बताऊं तो आपने हैरान हो जाना है कि इंडिया की देखो कितनी ज्यादा है, इंडिया की 382, सोचो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये मैंने कहा वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, क्योंकि इंडिया हम खुद ही कहते हैं पॉपुलेटेड कंट्रीज में आता है, तो इंडिया की हम बात करें तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। नो लिसन अगेन, अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड कितनी है? 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। नो, व्हाट इज डेंसिटी? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। अब ये डेंसिटी एक्सप्रेस किसके थ्रू करते हैं? थ्रू स्क्वायर किलोमीटर। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, ठीक है, तो इट इज एक्सप्रेस थ्रू स्क्वायर किलोमीटर। किसके थ्रू डेंसिटी एक्सप्रेस की जाती है? स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 51 पर्सन्स मींस 51 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको मिलेंगे। अगर हम इंडिया की डेंसिटी की बात करें तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इमेजिन विच इज क्राउडेड। अगर हम वर्ल्ड के साथ इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया इज क्राउडेड। इंडिया में आपको 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेंगे। नो, व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाई? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? अब ये क्यों इतना गैप है? व्हाट्स द रीजन? व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इतना ज्यादा ये एरिया पॉपुलेटेड है और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ओनली 51 पर्सन्स। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? ऐसी क्या बात होगी कि ये वाले एरियाज ज्यादा पॉपुलेटेड हो गए? तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट सबसे पहले हम कहेंगे टोपोग्राफी। क्या डिपेंड करती है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यू नो, लैंड सरफेस, रिलीफ, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? लैंड सरफेस, और रिलीफ भी से कहते हैं, रिलीफ, RELIEF, टोपोग्राफी, लैंड सरफेस। तो सबसे फर्स्ट रीजन तो यही है कि अगर लैंड सरफेस इवन है तो वो एरियाज पॉपुलेटेड होंगे। लैंड सरफेस इज नॉट इवन, है ना, जैसे हम हिली एरियाज को कह लें, है ना, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज कम है। जहाँ पे लैंड सरफेस इज नॉट इवन,
तो बहुत सी फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल रोडवेज, रेलवेज नेटवर्क इजी नहीं होते, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो कहीं ना कहीं लैंड सरफेस पे भी डिपेंड करता है विच एरियाज आर पॉपुलेटेड एंड विच आर नॉट पॉपुलेटेड। तो डिपेंड्स अपॉन टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, प्लेन्स आर पॉपुलेटेड देन माउंटेनियस एंड प्लेट्यू रीजन्स। प्लेन्स आर मोर पॉपुलेटेड if we compare them with mountainous regions and plateau regions. Plains are more। अब आप इंडिया से एग्जांपल ले लो। अगर हम कहें कि इंडिया में वी आर लिविंग इन प्लेन्स, यू नो इट वेरी वेल, तो हम प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लेन्स की बात करें विद, अगर हम इसे कंपेयर करें हिमाचल के साथ, तो आपको अपने आप पता चलेगा विच इज डेंसली पॉपुलेटेड एंड विच इज, अगर आपको विच इज स्पेयर्सली पॉपुलेटेड। प्लेन्स जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, प्लेन्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लेन्स में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, प्लेन्स में सॉइल फर्टाइल है, बहुत से रीजंस हैं। तो प्लेन्स आर मोर पॉपुलेटेड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर हम कहेंगे डेंसली पॉपुलेटेड। गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो दीज एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। अगर हम कंपेयर करें इसे हिमालयास, एल्प्स, एंडीज, माउंटेन्स के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, इफ वी कंपेयर गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। इफ वी कंपेयर गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स विद एल्प्स, हिमालयास, एंडीज, अगर इन माउंटेन्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर मोर पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, वेयर एज जो माउंटेनियस रीजन्स मैंने बोले हैं दे आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड। तो मीन्स टोपोग्राफी, पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स, नॉट इन द एरियाज वेयर लैंड सरफेस इज नॉट सेम। तो टोपोग्राफी कहीं ना कहीं एक रीजन बनती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में, क्योंकि लोग प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं, उन्हें सारी फैसिलिटीज प्लेन्स में मिल जाती हैं, वेयर एज इन माउंटेनियस रीजन्स दे हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वहाँ का क्लाइमेट हार्श हो जाता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी उन्हें वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। तो इफ वी कंपेयर, तो मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का अगर हम रीजन बताएं तो टोपोग्राफी इज द मेन रीजन, कि अगर लैंड सरफेस सेम है तो पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज। गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स पूरे वर्ल्ड में हम अगर हम कहें तो डेंसली पॉपुलेटेड है। अगर हम इसको कंपेयर करें हिमालयास के साथ, एंडीज के साथ एंड एल्प माउंटेन्स के साथ, तो दे आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड। Whereas गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हम कहेंगे या दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो रीजन बिहाइंड दैट इज टोपोग्राफी। लैंड सरफेस इन गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स इज even, whereas in mountainous regions it is not even, it is uneven. Next अगर हम बात करें तो climate is also responsible for this. अब फर्स्ट मैंने बोला टोपोग्राफी, सेकंड अगर हम मेन पॉइंट लें तो दैट इज क्लाइमेट। Climate is also responsible for the uneven distribution population. Climate is also responsible. अब climate क्यों? एक साइड आपको ऑप्शन मिले सहारा डेजर्ट, ठीक है, तो दूसरी साइड आपके पास ऑप्शन हो, एक साइड आपके पास ऑप्शन है सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स, एंड दूसरी साइड आपके पास ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? कहाँ का क्लाइमेट आपको सुटेबल लगेगा, आपको कहाँ का क्लाइमेट हार्श लगेगा? अगर मैं बोलूँ पोलर रीजन्स, तो आप पोलर रीजन्स में तो बहुत ठंड होती है, वहाँ पे तो बहुत मोस्टली वहाँ पे लैंड इज कवर्ड बाय स्नो। तो अगर मैं बात करूँ सहारा डेजर्ट, तो वहाँ पे तो बहुत गर्मी होती है। अगर हम बात करें सहारा डेजर्ट में तो कई बार टेम्परेचर जो है वो 57 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, तो वहाँ पे तो बहुत गर्मी होती है, एंड पोलर रीजन्स में बहुत ठंड होती है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें प्लेन्स के साथ, ठीक है, तो कहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कहाँ का क्लाइमेट उन्हें फिर भी सुटेबल लगेगा? प्लेन्स। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज हार्श। फॉर एग्जाम्पल आप बताओगे इन सहारा डेजर्ट में, आप बताओगे क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई, एंड इन पोलर रीजन्स वहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई।
वहाँ पे तो रेनफॉल भी बहुत कम होती है, तो इट मीन्स पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव इन दीज एरियाज। यही रीजन है सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा, एंटार्क्टिका, ये वाले एरियाज जो है ना, दे आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड। कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, एंटार्क्टिका में पॉपुलेशन कम है, सहारा डेजर्ट में पॉपुलेशन कम है ना। तो इट मीन्स पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल, जहाँ पे क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम, जैसे हम कहें कि जहाँ पे बहुत ठंड और बहुत गर्मी हो, वहाँ पे पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव, लोग उन्हीं एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं वेयर क्लाइमेट इज सुटेबल। So that's why climate भी एक main reason है for the uneven distribution of population. First of all, topography. Topography means land surface. People prefer to live in the areas where land surface is same, means plains. गंगा ब्रह्मपुत्र plains world में अगर हम compare करें तो densely populated है। किससे अगर compare कर लें? हिली एरियाज के साथ, हिमालयाज के साथ, एल्प्स के साथ, एंडेज के साथ, ये जो माउंटेनियस रीजन्स है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम है। फिर अगर हम बात करें, क्लाइमेट इज आल्सो मेन रीजन, पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर दे गेट सुटेबल क्लाइमेट, वहाँ जहाँ उन्हें सुटेबल क्लाइमेट मिलेगा, लोग वहाँ रहना प्रेफर करेंगे। पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव इन द एरिया सच एज सहारा डेजर्ट, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है, वैसे भी रेनफॉल बहुत कम होती है। एंड पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव इन पोलर रीजन्स आल्सो, अंटार्कटिका वाली साइड नहीं। आपके पास ऑप्शन है, आपने अंटार्कटिका में सेटल होना है तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, या फिर आप चाइना के भी प्लेन्स हैं जैसे है ना वांगो, इजिप्ट, ये जो सारे इन एरियाज में आपने कहाँ पे सेटल होना है। दूसरी जगहों पे भी प्लेन्स हैं, चाइना में भी हैं, और भी अगर हम बात करें इंडिया में है, जैसे हम सतलुज बेसिन में रहते हैं है ना, तो नाइल, इजिप्ट, जो इजिप्ट की रिवर है नाइल, तो नाइल प्लेन्स जो है ना, वहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे लोग कि अंटार्कटिका जाना प्रेफर करेंगे। पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स नॉट इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में तो कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है, तो इट मीन्स क्लाइमेट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population. First I have told you topography, then I have told you climate, next is soil. Soil is also another reason for the uneven distribution of population. Soil एक और reason है। अब हम बात करें तो plains, जो river valleys है ना, वहाँ पे soil जो है that is fertile and good for growing various crops. अगर हम इसको compare करें नॉर्दर्न प्लेन्स की सॉइल को, अगर हम इसको कंपेयर करें वेस्टर्न डेजर्ट के साथ अपने, तो वहाँ पे तो सैंडी सॉइल है। अगर इसे हम डेक्कन प्लेटू के साथ भी कंपेयर करें तो सॉइल, अगर हम कहें नॉर्दर्न प्लेन्स, तो वहाँ की सॉइल फर्टाइल है क्योंकि रिवर वैली से बने हैं ये प्लेन्स। तो इट मीन्स जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होगी वहाँ पे वेरियस क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एंड पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर सॉइल इज फर्टाइल, ताकि उनको डिफरेंट वहाँ पे एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो होंगी तो कई तरह की जॉब्स जनरेट हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, तो लोग इन एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं। प्लेसेस हैविंग फर्टाइल सॉइल सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, हवांगो, चैंगजियांग इन चाइना, नाइल इन इजिप्ट, ये सारे प्लेन्स एरियाज हैं। पीपल प्रेफर टू लिव इन दीज एरियाज। इजिप्ट, नाइल रिवर के पास वाले एरियाज, जितनी भी रिवर वैलीज है ना, पीपल प्रेफर टू लिव इन रिवर वैलीज, क्योंकि एक तो उन्हें वहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल होता है ना, और वहाँ की सॉइल मेन इज सॉइल, क्योंकि वो फ्लड प्लेन्स वहाँ से बनते हैं, मटेरियल ब्रोड डाउन बाय द रिवर्स, तो जो रिवर्स अपने साथ मटेरियल लाती है ना, सच एज सैंड, सिल्ट, प्लेन्स उससे बनते हैं, ठीक है। तो वो एरियाज जो होते हैं दे हैव फर्टाइल सॉइल, तो पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर सॉइल इज फर्टाइल। तो यही रीजन है कि प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, तो लोग जो है वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं। दे डू नॉट प्रेफर टू लिव इन द एरिया वेयर सैंडी सॉइल और वेयर सॉइल इज कवर्ड बाय स्नो, जहाँ पे बर्फ से ढकी हुई है लैंड सरफेस, तो वहाँ पे उनकी कहाँ क्रॉप्स ग्रोइंग, तो दे हैव टू वर्क हार्ड, वहाँ पे तो उन्हें थॉर्नी प्लांट्स ही मिलेंगे। तो दैट्स वाई, तो यहाँ पे तो जहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, लोग घरों में किचन गार्डन बना लेते हैं,
तो पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर सॉइल इज फर्टाइल। सो दीज अभी आज आप इतना ही करते हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल। रीड द चैप्टर थॉरोली। तो आपने पूरा ह्यूमन रिसोर्स जितना भी मैंने करवाया, यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरोली so that you can do the answers yourself. Okay, rest of the chapter we will do on tomorrow.